तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टॉक अफेयर्स में। आज के इस वीडियो में हम करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ का और देखेंगे कि क्या इस कंपनी में निवेश करना एक सही फैसला रहेगा या नहीं। हम इस कंपनी के बारे में काफ़ी विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इसे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। देखिए, ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी सन 1993 में, 1993 में, एंड फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट इसी साल इन्फोसिस भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। तो ज़ेन टेक्नोलॉजी शुरू से ही बनाती है वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सिमुलेटर, और इस कंपनी को समझने के लिए आपको सिमुलेटर क्या है ये पता होना बेहद ज़रूरी है। देखिए, किसी भी चीज़ का लाइफ एक्सपीरियंस जो मशीन कराती है, आसान भाषा में वही मशीन सिमुलेटर है। जैसे कि कई लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं जिसमें राइट लेफ्ट होने पे वाइब्रेशन होता है या कई तरीके के इफेक्ट आपको फील होते हैं, तो वो भी एक सिमुलेटर है। तो दोस्तों, हर एक सोल्जर को लाइव कॉम्बैट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना पॉसिबल नहीं है। हर एक सैनिक को हर कुछ महीनों में ट्रेनिंग प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत होती है, जिसके लिए लाइव एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना काफ़ी मुश्किल है। इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च भी इन्वॉल्व होता है और करोड़ों सोल्जर्स को जैसे टैंक ड्राइविंग, फाइटर प्लेन चलाना, हेलीकॉप्टर चलाना, उसका इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, पैरा जंपिंग जैसा ट्रेनिंग दे पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो सिमुलेटर एक मशीनरी होती है जो एक ऐसा लाइव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, एक ऐसा माहौल बना देती है जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हैं। ये एक लाइव एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराती है। साथ ही उस एक्सपीरियंस रिलेटेड कई सारे डेटाज भी आपको इसके ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ के जो सिमुलेटर्स हैं वो प्रोवाइड करती है। जैसे अगर आप कोई कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रहे हैं जिसमें आपको लाइव शूटिंग करनी है, तो वो कितने दूरी पर है, आप टारगेट को कितना बारीकी से टारगेट पे एम कर रहे हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट डेटाज भी आपको वो सिमुलेटर प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी बेसिकली एडवांस सिमुलेटर बनाती है, एकदम वर्ल्ड क्लास का सिमुलेटर। और ये कंपनी का मोटो भी है कि स्वदेशी और वर्ल्ड क्लास का सिमुलेटर ये कंपनी बनाए। तो ये कंपनी वर्ल्ड क्लास का सिमुलेटर कैसे बनाती है? क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन या बनाने से पहले ये कंपनी अपने R&D पे अच्छा खासा पैसा खर्च करती है। R&D पे ये कंपनी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये बहुत ही छोटा सा बात है, लेकिन यही वो चीज़ है जो ये कंपनी को इतना लीडर और वर्ल्ड क्लास का बनाती है। कंपनी अपने R&D में काफ़ी सोफिस्टिकेटेड यानी कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर्स और बहुत ही स्किल्ड मैन पावर का यूज़ करती है। इस कंपनी का जो इन हाउस R&D है वो रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट से, बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो इसका जो सिमुलेटर है उसका रिलेशन काफ़ी हद तक गवर्नमेंट से है, डिफेंस सेक्टर से है। साथ ही इस कंपनी का एक बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिस वॉशिंगटन DC में भी है। ये कंपनी अभी तक 1000 से भी ज़्यादा ट्रेनिंग सिस्टम को शिप कर चुकी है अराउंड द वर्ल्ड, और इसमें कोई डाउट नहीं कि ये कंपनी एक लीडर है ट्रेनिंग सिस्टम बनाने में। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा और विस्तार से। 1993 में तो कंपनी सिर्फ ड्राइविंग सिमुलेटर्स बनाती थी, मगर इन कुछ 28 सालों में कंपनी ने गजब का विस्तार किया है। देखिए अब कंपनी में कैसे कैसे सिमुलेटर्स बन रहा है। आर्म्ड व्हीकल सिमुलेटर्स लाइक ड्राइविंग एंड गनरी सिमुलेटर्स फॉर T-90 टैंक्स, ड्राइविंग एंड गनरी सिमुलेटर्स फॉर T-72 टैंक, इन्फेंट्री कॉन्वेट व्हीकल ड्राइविंग सिमुलेटर्स, मिसाइल सिमुलेटर्स। और एक कंपनी है रॉकवेल कॉलिंस, उसके साथ पार्टनरशिप करके ज़ेन टेक्नोलॉजी बनाती है फुल मिशन रोटरी विंग सिमुलेटर, जिसमें बेसिकली फ्लाइंग का माहौल मिलता है। इस सिमुलेटर से रियल कॉकपिट एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस कराया जाता है, रियल पायलट कंट्रोल सिखाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे सिमुलेटर्स कंपनी बनाती है, जैसे UAV मिशन सिमुलेटर्स, मोटार ट्रैक्ड सिमुलेटर्स, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सिमुलेटर, मीडियम मशीन गन सिमुलेटर, एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिमुलेटर्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिमुलेटर, एडवांस वेपन सिमुलेटर्स और बहुत सारे ऐसे ही प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों, आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि किसी भी डिफेंस मिलिट्री के लिए ये सारे सिमुलेटर्स बेहद ज़रूरी हैं। इसके अलावा लाइव रेंज ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स भी ये कंपनी बनाती है, जैसे स्मार्ट टारगेट सिस्टम। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि ऐसे सोल्जर को टारगेट लगाने में इस कंपनी के प्रोडक्ट से काफ़ी मदद मिलती है।
इसके अलावा भी काफ़ी लाइव रेंज ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स कंपनी के पास है। तो अब हम बात करते हैं ड्रोन सॉल्यूशंस के बारे में जो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। देखिए, जेन टेक्नोलॉजी 3 प्रकार के ड्रोन्स बनाती है। जो पहला ड्रोन है वो उसका वेट कैपेसिटी 10 से 30 किलो तक का है। सेकंड ड्रोन का वेट कैपेसिटी 20 से 50 किलो तक का है। और तीसरा ड्रोन एक हाइब्रिड हेवी लिफ्ट एंड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो हेवी सामान को लेके काफ़ी लंबी दूरी तय कर सकता है और देर तक हवा में रह सकता है। मिलिट्री और सामान के डिलीवरी के लिए भी ये एकदम परफेक्ट है। इस कंपनी के जो टॉप क्लाइंट्स हैं वो मेनली डिफेंस सेक्टर से ही हैं। और ध्यान दीजिए कि कंपनी का 90% रेवेन्यू जो है उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर से आ रहा है। मतलब कि कंपनी काफ़ी लॉन्ग टर्म कस्टमर बनाती है। पर अब इन कंपनी को और भी फ़ायदा मिलने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट ने लगभग 1 वीक पहले ड्रोन रूल्स में कुछ परिवर्तन किए हैं जिससे इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये न्यूज़ जिस दिन आई थी उसी दिन मैंने इस पे एक वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड भी किया था और आपको बताया था कि इससे इस कंपनी को काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। और 4 दिन में ही ये कंपनी लगभग 60% मूव कर चुकी है। और अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये वीडियो और वो वीडियो जो मैंने पहले अपलोड किया था दोनों ही आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है। तो आने वाले टाइम में इसके कस्टमर हो सकते हैं अमेज़न या बाकी डिलीवरी करने वाली कंपनीज़, क्योंकि बहुत ही जल्द डिलीवरी अब ड्रोन से भी शुरू हो जाएगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में तो ये काफ़ी बड़े स्केल पे हो रहा है और अब भारत ने भी ड्रोन रिलेटेड रूल्स को काफ़ी इजी कर दिया है। तो इस कंपनी के ग्रोथ होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या ये मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। तो देखिए, पिछले 1 सप्ताह में ही कंपनी लगभग 60% भाग चुकी है। अब ध्यान दीजिए कि ये कंपनी जो है एक स्मॉल कैप की है जिसका मार्केट कैपिटल लगभग 1200 करोड़ का है। तो क्या फ्यूचर में ये कंपनी रिटर्न दे सकती है? देखिए, ऐसी कंपनी हमेशा परफॉर्म नहीं करती जैसे कि एफएमसीजी स्टॉक करते हैं। इन कंपनीज को जब ऑर्डर्स मिलता है या प्रॉफिट होता है तब ये कंपनी के शेयर्स काफ़ी हलचल में रहते हैं। आपको ऐसी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए क्योंकि एडवर्स सिचुएशन में ऐसे कंपनीज आपको परफॉर्म करते ज़रूर मिल सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान से कोई टेंशन या तालिबान से कोई वॉर रिलेटेड जैसे सिचुएशंस। ऐसे में ये स्टॉक आपको राहत दे सकता है और आपको हमेशा समय समय पर इसके वेबसाइट को चेक करना चाहिए। यहाँ हमेशा कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के लिए अपडेट देते रहती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्टॉक के भागने से पहले ये अपडेट आया था कि कंपनी को इतने का ऑर्डर मिला है। तो आपको कंपनी वेबसाइट हमेशा चेक करना चाहिए। इसके अलावा ये कंपनी काफ़ी शानदार है, वर्चुअली डेट फ्री है, कंपनी का फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छा है, कंपनी ईयर आफ्टर ईयर अच्छा ग्रो कर रही है और अपने डेट को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। देखिए दोस्तों, अभी इसका प्राइस बहुत ज़्यादा भाग चुका है, अभी लेना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। आप एक रूल हमेशा याद रखें कि कंपनी के शेयर प्राइस अप डाउन हमेशा होते हैं। आपको कहाँ पे ख़रीदना है कि आपको अच्छा प्रॉफिट मिले, ये आपको ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो अभी सब ग्रीडी बन रहे हैं क्योंकि प्राइस भाग रहा है। जब प्राइस थोड़ा नॉर्मलाइज होगा, गिरेगा, जब सब फियरफुल होंगे तब आप ग्रीडी बनिए और तब आप अपना बाइंग डिसीजन लीजिए। आप इस इमेज की मदद से इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। और मैं एक बार फिर से आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को आप बस एजुकेशनल पर्पस से ट्रीट करें। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। आप अपना सेल्फ रिसर्च करिए और फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही अपना डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।